हो जाइए शुरू, क्योंकि इंग्लिश पढ़ाने आ गया आपका इंग्लिश गुरु। A very good morning to all my lovely students. I Rajneesh Tyagi once again welcome to all of you on my YouTube channel English Guru 1535. Dear students, today we are going to have a beautiful and lovely concept of English grammar, एक्टिव एंड पैसिव। जी हाँ, आज हम एक्टिव और पैसिव को स्टडी करने वाले हैं, विच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन। एंड आई बिलीव कि many of the students have confusions, lots of confusion in their mind what they have to do actually with them, कि क्या उनको करना है, एक्टिव पैसिव को कैसे डील करना है, एक्टिव से कैसे पैसिव बनाने हैं और किस तरह से उनको अच्छे से सीखा जाए। जब मैं छोटा स्टूडेंट था, व्हेन आई वाज इन 6 to 8 स्टैंडर्ड, मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी बिकॉज आई डिड नॉट हैव द प्रॉपर कॉन्सेप्ट कि क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन आज हम उन कॉन्सेप्ट्स को दूर करते हुए, उन डाउट्स को दूर करते हुए एक साथ पढ़ेंगे और मैं आपको बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ, अपनी गलतियों के साथ मैं क्या किया करता था और अपनी एक्सपीरियंस के तौर पर आपको टीचिंग करूंगा, आपको पढ़ाऊंगा। सो एक्टिव और पैसिव पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। जी स्टूडेंट्स, एक्टिव एंड पैसिव, सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक्टिव एंड पैसिव होता क्या है। देखिए, एक्टिव से सेंटेंस को पैसिव बनाते समय आपको एक चीज तो बहुत क्लियर कर लेनी है कि कभी भी सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होता, कभी भी सेंटेंस का मीनिंग बदलता नहीं है। सेंटेंस की फॉर्मेशन हमेशा बदल जाती है, यानी कि एक कही हुई बात को दूसरे तरीके से कहा जा सकता है, जिससे हम एक्टिव से सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पर दूंगा और क्लास 6 to 12 के स्टूडेंट्स अपने पूरे बेसिकों का क्लियर कर सकते हैं कि कैसे हम एक्टिव से सेंटेंस को पैसिव में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। चलिए ठीक है, स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे ताकि हर एक स्टूडेंट जिसको एक्टिव से पैसिव बनाना आज तक नहीं आया वो भी समझ सके। देखिए, मैं प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट होगा। आई विल स्टार्ट विद प्रेजेंट टेंस एंड एक सेंटेंस हम लेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा आई राइट लेटर। आई राइट अ लेटर। सपोज यू आर हैविंग दिस सेंटेंस इन द एग्जामिनेशन और आपको बोला गया कि भाई सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्म कीजिए। देखिए, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए देयर आर सम रूल्स जो आपको अपने दिमाग में रखने होंगे, आपको याद रखना होगा कि आपको क्या करना है। ऑलवेज रिमेंबर कि एक्टिव वाले पार्ट में एक पार्ट आपका सब्जेक्ट का होता है, एक पार्ट आपका ऑब्जेक्ट का होता है, ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, और ये वाला पार्ट आपका होता है वर्ब का। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर कि जब एक्टिव से सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट किया जाएगा, सो सब्जेक्ट विल ऑलवेज चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज चेंज इनटू सब्जेक्ट। यानी कि आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे और आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। एंड जो आपका वर्ब है, दिस विल बी ऑलवेज चेंज इनटू थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म, ये वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कई बार आपको वर्ब थर्ड फॉर्म में ऑलरेडी लिखी हुई भी मिलेगी, तो आपको एज इट इज वैसे ही लिख लेना है। अगर नहीं लिखी है, फर्स्ट फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म में है, सो यू हैव टू कन्वर्ट दैट फॉर्म इनटू थर्ड कैटेगरी। आपको थर्ड फॉर्म में उसको चेंज कर लेना है, फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे और फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। और साथ ही साथ इसमें आपको एक प्रीपोजिशन का भी यूज करना है, एंड दैट इज बाय। बाय प्रीपोजिशन को भी आपको यूज करना है जब आप सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए, इसी सेंटेंस को अगर हम पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करें, दिस सेंटेंस आई राइट अ लेटर। सो आई जस्ट टोल्ड यू, मैंने अभी भी आपको बताया कि आपने सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बना लेना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में। देखिए, यहां हमारे पास ऑब्जेक्ट था अ लेटर, तो ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट बनाना है, यानी कि स्टार्ट में लिख लेंगे अ लेटर, तो ये लिखा जाएगा अ लेटर। अ लेटर हमने एज इट इज यहां लिख दिया, तो ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बन गया। इसके बाद आपने ये चेक करना है, ये आपको देखना है कि सेंटेंस में
जो एक्टिव जो फॉर्म लिखा हुआ है, जो एक्टिव जो कैटेगरी लिखी गई है वो किस टेंस में है। आई राइट अ लेटर, आप देख सकते हैं राइट जो है प्रेजेंट टेंस को शो करता है। और प्रेजेंट टेंस में यू नो वेरी वेल एवरीवन, हमारे पास जो एक्सिलरी वर्ब होते हैं वो इज, एम और आर होते हैं। यानी कि जब आप एक्टिव से पैसिव बना रहे होंगे तो आपने टेंस के अकॉर्डिंग एक्सिलरी वर्ब को चेक करना है। जैसे ये प्रेजेंट टेंस में है तो आपने प्रेजेंट टेंस की एक्सिलरी वर्ब यूज करनी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इज, एम, आर किसी में से। पास्ट टेंस में होता तो आपने वॉज वर्ब को यूज करना था, और किसी अदर कैटेगरी में होगा तो हम उस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। लेकिन फिलहाल आई राइट ऑन लेटर, तो ये हमने लिखा ऑन लेटर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया ऑन लेटर। अब अ लेटर के साथ इज, एंड, एम और आर, देखिए आपको मालूम है एम ऑलवेज यूज विद आई, आई के साथ एम लिखा जाता है, आर आपके प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यानी यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ लिखा जाएगा, और दूसरा बचा इज। ये सिंगुलर है सब्जेक्ट हमारा, और लेटर इज सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, तो अ लेटर इज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट था इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगा क्योंकि प्रेजेंट टेंस में। अ लेटर इज। नाउ आई टोल्ड यू कि जो फर्स्ट फॉर्म है इसको थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। अ लेटर इज, राइट विल कन्वर्ट इन रिटन, अ लेटर इज रिटन। इसके बाद प्रीपोजिशन बाय, रिटन बाय। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है हमारा आई, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, आई का ऑब्जेक्ट होगा मी, तो ये सेंटेंस बनेगा अ लेटर इज रिटन बाय मी। ये आपका एक्टिव से पैसिव बन गया। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे पास कुछ सब्जेक्ट होंगे, जैसे आई है, आई का ऑब्जेक्ट बी होगा, ठीक है, यू का ऑब्जेक्ट योर होगा, शी का ऑब्जेक्ट हर होगा, ही का ऑब्जेक्ट हिम होगा, दे का ऑब्जेक्ट देर होगा, और वी का ऑब्जेक्ट अस होगा। ये आपको चीज़ें याद रखनी होंगी तभी आप किसी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिख पाएंगे कि आई का ऑब्जेक्ट क्या होना है, यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा, शी का क्या होगा, ही, दे, आर, इन सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट क्या होंगे। यहाँ आई लिखा था, आई का ऑब्जेक्ट मी है तो इसलिए हमने बाय मी लिखा है। अ लेटर इज रिटन बाय मी, ये एक सेंटेंस मैंने आपको बताया। अब देखिए केवल एक ही सेंटेंस से पूरा एक्टिव पैसिव हम सीख नहीं जाएंगे। दूसरा सेंटेंस लेंगे, सेंटेंस नंबर 2, जैसे हम लेंगे शी राइट्स बुक, शी राइट्स अ बुक। अब इस सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है तो तरीका वही होगा जो मैंने आपको अभी सिखाया, यानी कि फिर से हमें ऑब्जेक्ट वाली कैटेगरी को सब्जेक्ट में चेंज करना है। दिस इज अ बुक, तो ये लिखा जाएगा बुक। अब इसके बाद फिर एक्सिलरी वर्ब आपने यूज करना है, राइट्स लिखा गया है, शी के साथ राइट्स लिखा जाता है तो इसीलिए ये प्रेजेंट टेंस में गया। बुक हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ भी इज आएगा, बुक इज। अब राइट्स को कन्वर्ट करेंगे थर्ड फॉर्म में, यानी कि ये भी रिटन हो जाएगा। अब बुक इज रिटन प्रीपोजिशन बाय, देन शी का ऑब्जेक्ट अभी हमने बताया हर। अ बुक इज रिटन बाय हर, अ बुक सब्जेक्ट लिया, प्रेजेंट टेंस था, इज लगाया हमने, राइट्स को थर्ड फॉर्म रिटन में चेंज किया, प्रीपोजिशन बाय हमने लिखना था, शी सब्जेक्ट है इसलिए उसके लिए ऑब्जेक्ट हर आएगा। सो अ बुक इज रिटन बाय हर, ये इसका एक्टिव से पैसिव बन जाएगा। और एग्जाम्पल हम लेंगे जैसे he is taking my pen, he is taking my pen। सी, इससे पहले जो सेंटेंसेस थे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में थे, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आया और हर टेंस की कैटेगरी के अकॉर्डिंग सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है। यानी कि ही इज टेकिंग माई पेन, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए रूल अलग है।
इसमें तरीका तो वही होगा लेकिन कुछ चीजें में ध्यान रखनी है। जैसे ही इज टेकिंग माई पेन, तो ये सेंटेंस फिर से ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना लिया। माई पेन इज ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट बनेगा माई पेन। इसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है लेकिन प्रेजेंट कैटेगरी में है, तो माई पेन के साथ सिंगुलर वर्ब इज यूज की जाएगी। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की कैटेगरी होगी, आईएनजी कैटेगरी होगी, तो आपने हमेशा बीइंग का इस्तेमाल करना है। आपने यूज करना है बीइंग, BEING। माई पेन इज बीइंग टेकिंग, यानी कि इस वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, तो टेकिंग यानी टेक हो जाएगा आपका टेकन। माई पेन इज बीइंग टेकन, प्रीपोजिशन बाय, फिर ही हमारा सब्जेक्ट बना, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हिम। यस करेक्ट, दिस इज, तो माई पेन इज बीइंग टेकन बाय हिम। माई पेन इज बीइंग टेकन बाय हिम। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाली कैटेगरी हमने याद रखनी है। इसके बाद एक एग्जाम्पल और होते हैं। She is writing a story. She is writing a story. Again, this sentence in the form of present continuous, ING वाली कैटेगरी। तो आपने फिर से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, यानी कि a story सब्जेक्ट बनेगा a story, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो is हमारे पास एक्सिलरी वर्ब होगा। a story is being हमने सेंटेंस में यूज करना है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पार्ट था, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाले पार्ट में बीइंग का इस्तेमाल एक्सिलरी वर्ब के साथ किया जाएगा। और स्टोरी इज बीइंग, अब राइट यानी कि राइटिंग है, तो इसको आपने थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा रिटन। देन प्रीपोजिशन बाय, सब्जेक्ट शी है तो ऑब्जेक्ट उसका हर हो जाएगा। अ स्टोरी इज बीइंग रिटन बाय हर, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाली कैटेगरी है। अब इसके आगे चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट वाली कैटेगरी, जैसे he has taken her book, he has taken her book, he has taken her book। ये सेंटेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है क्योंकि हैज इस्तेमाल किया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया। दिस इज द फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में व्हेन यू आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, सो तरीका वही होगा, लेकिन कुछ चीजें याद रखनी है। जैसे हर बुक हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, हर बुक। इसमें बहुत आसान तरीके से आपको काम करना है। हर बुक ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना दिया। अब इसके बाद ध्यान रखना, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैज आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज और हैव का इस्तेमाल करते हैं, हैज और हैव। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, हर बुक, बुक्स नहीं है, हर बुक है, तो हर बुक, हैज को हैज लिखा जाएगा, हैज, और हैज के बाद आपने यूज करना है बीन। हर बुक हैज बीन टेकन, एज इट इज थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म को थर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा, टेकन बाय ही, का ऑब्जेक्ट बनेगा हिम। हर बुक हैज बीन टेकन बाय हिम, दिस विल बी द फॉर्म ऑफ पैसिव फ्रॉम एक्टिव सेंटेंस, यानी कि ही हैज टेकन हर बुक हैज बीन टेकन बाय हिम, ये एक्टिव से पैसिव बनेगा। आपने ध्यान रखना है, ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी हैज
होगा तो हैज़ के बाद आपने बीन लगाना है, हैव होगा तो हैव के बाद बीन आपने इस्तेमाल कर देना है सेंटेंस में। ये प्रेजेंट परफेक्ट वाली कैटेगरी थी जिसमें मैंने आपको बताया कि एक्टिव से पैसिव किस तरह से बनाए जाते हैं। ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो मैंने आपको आज एक्सप्लेन किए एंड आई होप आप सभी स्टूडेंट्स इन सभी सेंटेंसेस पे फोकस करेंगे और अपने डाउट्स मुझसे पूछेंगे कमेंट में, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को सभी बच्चों तक पहुंचाइए ताकि हर बच्चा नॉलेज ले सके, ज्ञान ले सके और समझ सके। आपके लाइक्स और शेयरिंग के लिए, आपके सब्सक्रिप्शंस के लिए मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू ऑल। यू आर गिविंग योर अ लॉट ऑफ लव एंड आई वांट कि आप मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। सो दिस वाज द कैटेगरी ऑफ एक्टिव टू पैसिव। सेकंड पार्ट हम फिर लेके आएंगे कुछ एडवांस सेंटेंस लेकर के, कुछ एडवांस चीज़ें लेकर के विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू स्टडी। सो दिस वाज द कैटेगरी ऑफ द डे। सो डियर स्टूडेंट्स, बने रहिए मेरे साथ, फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।